नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सूचना सहायक का जो हमारा एग्जाम हुआ था आईए का, उसकी फाइनल कट ऑफ के बारे में। तो हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे कि आपको पता है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो सूचना सहायक का जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया और एग्जाम के बाद जिन कैंडिडेट ने टाइपिंग टेस्ट दिया, उनकी क्या है, मेरिट लिस्ट जारी हो गई है। अब मेरिट लिस्ट जारी हो गई तो उसके बाद क्या है, बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूजन में है कि सर हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हम आगे डीवी के लिए तैयार रहें या नहीं रहें, या आगे की जो नेक्स्ट तैयारी है वो करें किसी अदर एग्जाम की या दूसरे सीटी की या दूसरे किसी भर्ती की। तो सारी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दूसरी बात, आप कमेंट जरूर करना, ये बताना कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं। मैंने जो अभी स्टूडेंट लोगों से बात की है उसके बेस पे हमने एक कट ऑफ वीडियो डिसाइड की है कि कितने नंबर तक फाइनल मेरिट जा सकती है। तो जैसे कि आपको पता है टोटल कितनी वैकेंसी थी, टोटल थी 3400 प्लस वैकेंसी थी। हम टीएसपी, नॉन टीएसपी, मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी सबकी बात करने वाले हैं। ये भी बात करेंगे कि पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसी रह सकती है और आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए और कितने नंबर आने चाहिए। और टाइपिंग वाली कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए, मेरिट लिस्ट को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ बनाई है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूं जनरल कैटेगरी के अंदर। अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करोगे, जनरल कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट कितने कौन से, नॉन टीएसपी के अंदर, नॉन टीएसपी जनरल कैटेगरी के अंदर कितनी पोस्टें हैं, पोस्टें हैं 1006 पोस्टें हैं। कितनी, 1006 पोस्टें हैं। और जो इनकी जो मेल कैंडिडेट है, इनकी कट ऑफ गई थी 73 पॉइंट समथिंग टाइपिंग के लिए, मतलब 73 पॉइंट समथिंग गई थी, 73.204, मतलब 100 कितने क्वेश्चन सही हुए थे इन लोगों के, 105 क्वेश्चन के आसपास कट ऑफ रही थी। अब अपन फाइनल कट ऑफ की बात करें कि इनका डीवी होने के बाद फाइनल सिलेक्शन किन का हो सकता है। अगर आप बोलो कि मैं डीवी के लिए बात करूं या फाइनल कट ऑफ की, मैं बात करूंगा डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ की। जिन कैंडिडेट के कितने नंबर आ रहे हैं, ये 3 गुना के लिए आई थी भैया। कितने गुना के लिए, 3 गुना के लिए आपको टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, पर डीवी में के लिए 2 गुना आने वाले और फाइनल में 1 गुना आएगा। तो जिस कैंडिडेट के नंबर कितने हैं, 85 के आसपास है, मतलब 80 प्लस है या 85 के आसपास है, उस कैंडिडेट का क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। कितना, 85 के आसपास वाले का। इसके अंदर अलग अलग कैंडिडेट है। ये जनरल के अंदर मेल कैंडिडेट था। अगर मैं बात कर लूं किस कैंडिडेट की, फीमेल कितनी थी जनरल के अंदर, 287 पोस्टें थी। इसी तरह जो विडो थी वो कितनी थी, उनकी पोस्टें थी, कितनी पोस्टें थी, 115। और डिवोर्स वाले कैंडिडेट थे, उनकी पोस्टें कितनी हैं, 28। इनकी पोस्टें कितनी थी, 28। तो सबकी अपन कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं। फीमेल की कितनी रहेगी, 80 प्लस मेरे हिसाब से रहने वाली है। अगर जो वीडियो कैंडिडेट है उनकी मेरिट रहने वाली है, कितनी रहने वाली है, उनको टाइपिंग के लिए 40 प्लस बुलाया था, तो यहाँ उनकी 45 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। इसी तरह वीडियो की बात कर ले, वीडियो के अंदर कितने लोगों को बुलाया था, वीडियो के अंदर बुलाया 40 प्लस, तो इन कैंडिडेट की भी 45 प्लस कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की भी बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन के अंदर कितनी पोस्टें थी, एक्स सर्विसमैन की भी बात करूं तो उनकी भी 40 प्लस रहेगी। ये होगी जनरल कैटेगरी की, मैंने सबकी बता दी। जनरल कैटेगरी के अंदर मेल, फीमेल, विडो और कितनी कट ऑफ रह सकती है, कितनी रह सकती है, जनरल की 85 प्लस, इनकी कितनी रहेगी, 80 प्लस, और इनकी कितनी रहेगी, 45 प्लस और 45 प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की। किसकी, ईडब्ल्यूएस। सबकी बात करेंगे, एक एक की बात करें। ईडब्ल्यूएस के अंदर जनरल जो मेल कैंडिडेट है उनकी 215 पोस्टें हैं और इनकी जो फाइनल कट ऑफ रहने वाली है,
जो टाइपिंग के लिए 67 प्लस था, तो फाइनल ये रहेंगे 75 प्लस, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा 75 प्लस। फीमेल की कितनी है? 61 पोस्टें हैं। फीमेल को कितने लोगों के लिए बुलाया? 61 नंबर पे बुलाया था, तो फीमेल यहाँ पे कितने पे रहने वाली है? 70 प्लस पे जाएगी, क्योंकि ये 3 गुना में थे और वहाँ 1 गुना आ जाएगा। इसी तरह हम बात करें, चाहे आप वीडियो की कर लो या डीओएस वालों कर लो, एक्स सर्विसमैन की बात कर लो, सबकी कर सकते हैं, उनकी भी कट ऑफ मैं बता देता हूँ। तो वीडियो की कितनी पोस्टें हैं? वीडियो की पोस्टें हैं यहाँ पे कितनी हैं? ओनली 6 वीडियो की पोस्ट है 24, डीओएस वाले कैंडिडेट की पोस्टें हैं 6। तो इनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है? इनकी आप 45 प्लस मान के चलो, ठीक है, दोनों की। अब बात कर लेते हैं अपन नॉन टीएसपी के अंदर किन कैंडिडेट की, किस कैंडिडेट की बात करते हैं? नॉन टीएसपी के अंदर बात करते हैं अपन एससी कैंडिडेट की। किसकी? एससी की बात करते हैं, और फिर बात करेंगे एसटी कैंडिडेट, दोनों की बात कर लेते हैं। एससी कैंडिडेट की टोटल कितनी पोस्टें थी भैया? एससी कैंडिडेट की टोटल पोस्टें कितनी थी? एससी कैंडिडेट के अंदर मेल कैंडिडेट की टोटल पोस्टें हैं, मेल की कितनी हैं? ओनली मेल की मैं बात करूं तो 283 है। फीमेल की कितनी है भैया? 81 है। विडो की कितनी है भैया? विडो की है आपकी पोस्टें 32 है, और डीओएस वालों की कितनी पोस्टें हैं? 8 पोस्टें। अब इनको जो बुलाया था एससी वालों को, इनका 64 प्लस पे इनको टाइपिंग के लिए बुला लिया। किसके लिए? टाइपिंग के लिए बुला लिया। तो फाइनल मेरिट रहेगी भैया 70 प्लस। कितनी? 70 प्लस, ठीक है। फीमेल की बात कर लेते हैं। एससी के अंदर 55 नंबर वालों को इन्होंने टाइपिंग के लिए बुला लिया, तो यहाँ मेरिट रहने वाली है 65 के अप्रोक्स रहने वाली है। कितनी? 65 के। और विडो की बात कर लें और इन दोनों में बात करें तो इनको बुलाया 36 और 37 नंबर के अप्रोक्स, तो यहाँ पहुंच जाना तुम्हें 45 प्लस के अप्रोक्स। कितने? 45 प्लस। ये हो गई एससी की बात। अब कर लूँ मैं एसटी की बात। एसटी में कितनी? 404 पोस्टें हैं। मेल की कितनी पोस्टें हैं? मेल की है भैया 344 पोस्टें। फीमेल की पोस्टें हैं 99 पोस्टें। विडो की पोस्टें कितनी? 39 पोस्टें। और डीओएस वालों की कितनी है? 9 पोस्टें। तो इन कैंडिडेट को 58 प्लस नंबर पे टाइपिंग के लिए बुलाया एसटी वालों को, तो यहाँ जाएंगे ये कैंडिडेट है 65 प्लस। कितने पे? 65 प्लस पे जाने वाले। कितने पे? 65 प्लस के लिए तैयार रहना। इसी तरह अगर आपको 46 नंबर पे बुलाया फीमेल को, तो यहाँ आप कितने पे रहना? 55 प्लस पे तैयार रहना। और इन दोनों की बात कर लें तो इन दोनों को वही 36-37 नंबर पे बुलाया, तो आप 45 प्लस पे तैयार रहना। इतने नंबर बढ़ रहे हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन की रेस में हो। बाकी ये अनुमानित और बच्चों से बात की हुई कट ऑफ है, बाकी तो बोर्ड जारी करेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसी दिन पता चलने वाला है। अब रह गया हमारा नॉन टीएसपी के अंदर कौन रह गया? नॉन टीएसपी के अंदर रह गया हमारा ओबीसी कैटेगरी। कौन रह गई? ओबीसी कैटेगरी रहेगी और एमबीसी कैटेगरी रहेगी। हम टीएसपी वालों की भी बात करेंगे। किसकी? टीएसपी वालों की भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा वो कंपटीशन नहीं था ये कि एग्जाम में, सूचना सहायक के एग्जाम में। अब मैं बात कर लूँ ओबीसी कैंडिडेट की। किसकी? ओबीसी। मार्कर में क्या सही खराब? ओबीसी कैंडिडेट की बात करूं तो इसमें टोटल पोस्टें 491 थी। अपन बात कर लेते हैं किसकी? मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट कितने थे? 178 है। फीमेल कैंडिडेट कितने हैं? फीमेल कैंडिडेट है 51 है। और डीओएस वाले कितने हैं भैया? डीओएस वाले कितने हैं? 5 है। और विडो वाले कितने हैं? विडो वाले हैं भैया 20 है। इनको कितने नंबर पे? 72 नंबर पे बुलाया, इनको 68 नंबर पे बुलाया, और इन दोनों को इनको 40 प्लस नंबर पे बुलाया था। तो मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तुम्हें 72 प्लस पे पहुंचाया, तुम 80 प्लस पे पहुंच जाओ डायरेक्ट। कहाँ पे? 80 प्लस पे पहुंच जाओ। और 68 वाले तुम कहाँ पे? 75 प्लस पे पहुंच जाओ फीमेल। और तुम 40 पे हो तो तुम 45 प्लस या 48 प्लस पे पहुंच जाओ। तुम्हारी कट ऑफ है ये रहेगी नॉन टीएसपी के अंदर ओबीसी कैटेगरी की। एमबीसी की भी बात कर लेते हैं। सबको, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबकी बात होने वाली है। एमबीसी के अंदर 254 पोस्टें हैं। मेल कैंडिडेट कितने हैं? 108 कैंडिडेट है। फीमेल कितने हैं? 30 कैंडिडेट है।
विडो वाले कितने हैं भैया, डिवोर्स वाले 3 और विडो वाले कितने हैं, 12 कैंडिडेट है। इसी तरह मेल कैंडिडेट को बुलाया इन्होंने 62+ पे टाइपिंग के लिए, तो आपकी कट ऑफ रहने वाली है 70+ रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। फीमेल को इन्होंने बुलाया 47+, तो आपकी रहने वाली है 55+ कट ऑफ रहने वाली है, और आप दोनों की रहने वाली है 45+ कट ऑफ रहने वाली है। इतने नंबर बन रहे हैं, इतने आपके नंबर है तो आप सिलेक्शन की रेस में हो, तो डीवी तैयार हो जाओ, बाकी कट ऑफ जारी करेगा बोर्ड, और आप साथ साथ में सीटी वगैरह की तैयारी करते रहो। अपने नंबर कमेंट करना न भूलना, क्योंकि उसी नंबर पे हमें पता लगेगा कि हम उस सिलेक्शन की रेस में है या नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट करेंगे उससे फ़ायदा ये पता चलेगा कि किस कैंडिडेट के कितने नंबर बन रहे हैं। इसी तरह बात होगी हमारी नॉन टीएसपी की। अब बात कर लेते हैं टीएसपी कैंडिडेट। तो टीएसपी में 354 की सीटें थी। टीएसपी की मैं बात कर लूं जनरल कैटेगरी के अंदर, किसकी, जनरल कैटेगरी के अंदर किनकी, मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट की सीटें तो कितनी है भैया, 143 सीटें हैं, 143 सीटें। आपको बुलाया इन्होंने 64+ पे टाइपिंग के लिए, तो आप पहुंच जाना 75 के आसपास आप फाइनल सिलेक्शन में। अगर फीमेल हो तो आप पहुंच जाना 70+, फीमेल हो आप 70+, आपकी सीटें भी कितनी है, 40 ही सीटें हैं। फीमेल पहुंच जाना 70+, क्योंकि आपको इन्होंने 60 नंबर के आसपास टाइपिंग के लिए बुलाया था। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी वाले हैं, एससी के अंदर मेल कैंडिडेट है, इनकी सीटें हैं भैया ओनली 11, और इनको 58+ टाइपिंग के लिए बुलाया, तो आप पहुंच जाना कितना, 68 के आसपास, मतलब 65 से ऊपर होने चाहिए आपके, 68 के आसपास हो तभी बात बनेगी। और फीमेल की कितनी सीटें हैं, 3 सीट है, तो फीमेल पहुंच जाना भैया 55 के अप्रोक्स, 55+ पहुंच जाना। आपको इन्होंने कितने पे बुलाया था, 49 पे बुलाया, 55+ मतलब 58 से ऊपर जाना तभी आपकी बात बनेगी ही। बाकी आप कमेंट जरूर करना। उसके बाद इसमें बात करें अपन जनरल कैटेगरी की होगी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की और बात कर लेते हैं। एसटी वाले हो आप, तो आपकी भैया जनरल कैंडिडेट की कितनी सीटें हैं, 95 सीटें हैं मेल की, 95 सीटें हैं, और आप लोगों को पहुंचना है कितने के प्लस, 44+ टाइपिंग बुलाया, तो आप पहुंचना भैया 55+ पहुंचना। और फीमेल अगर आपको टाइपिंग के लिए इन्होंने 36+ पे बुलाया है, तो आप पहुंच जाना कितना, 45+ पे पहुंच जाना, तब तो आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो ये मैंने कुछ आंकड़ा या डेटा इकट्ठा किया बच्चों से बातचीत करके और डिसाइड किए का अनुमानित कट ऑफ। जरूरी नहीं है ये सही हो सकता है सही हो, आसपास हो, बट आपको इससे आइडिया हो जाएगा कट ऑफ कितनी रह सकती है। उसी के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर रहें, आगे की तैयारी भी करते रहे। बट कमेंट करना ना भूलें, आपके कितने क्वेश्चन सही है, आपके कितने नंबर सही है, जिससे हमें फिर और एक आइडिया हो जाएगा कि हम कट ऑफ के आसपास है या नहीं है। तो आज की अपडेट यही थी। जैसे भी कोई अदर अपडेट आएगी इस भर्ती संबंधित, आपका डीवी कब होगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या चेंजेस होने वाले हैं, राजस्थान की कोई भर्ती है, सीटी है, अदर कोई भर्ती है, सेंट्रल सरकार की कोई भर्ती है, रेलवे की, एसएससी की, सारी जॉब अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की अपडेट यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।